समाला सब अच्छे। तो कैसे होंगे आज? सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो आज देखते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट का क्या देख रहे हैं अपन, स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कि जो सेकेंडरी ओसाइट जो रहता है अपना कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें रहती है, तो अपन क्या करता है डिस्कशन करते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है सेकेंडरी ओसाइट जो रहता है, सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर है अपना, ये जो रहता है अपना सेंटर, ये क्या रहता है सेंटर में, दैट इज ये क्या रहता है ओसाइट है। तो इसकी आउटर लेयर जो बनती है अपनी, दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन। किसकी फॉर्म होती है अपनी, दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन से फॉर्म होती है। विटेलाइन मेम्ब्रेन रहती है अपनी, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद में जब आता है तो उसके बाद में सेकंड लेयर जो बनती है अपनी, ये जो सेकंड लेयर जो रहती है गैप रहती है, उसको क्या बोला जाता है अपना जोना पेडुसिडा बोला जाता है। जोना पेडुसिडा, जोना पेडुसिडा के साथ में क्या कनेक्ट रहता है अपने, इससे साथ में ये छोटे छोटे क्या रहते हैं अपने रेडिकल्स रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है अपना दैट इज कोर्ना रेडिएटा। क्या बोला जाता है अपना दैट इज कोर्ना रेडिएटा बोला जाता है अपना, नाम बराबर याद रखना पड़ता है अपने को, कोर्ना रेडिएटा बोलता है। ये जो रहता है सेंटर में, सेंटर में जो है अपना सेंटर में क्या बोला जाता है दैट इज जर्मिनल वेसिकल्स रहता है अपना, जर्मिनल वेसिकल्स। जर्मिनल वेसिकल्स के बाद में यहाँ पे जो फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म होता है अपना फर्स्ट पोलर बॉडी का होती है अपनी फॉर्म होती है। अगर देखते हैं अपन सेकेंडरी ओसाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन द ह्यूमन और जो मैमल्स रहते हैं अपने, अगर अपना अनफर्टाइल एग जो रहता है वेन ओलेटेड, क्या होता है ओलेटेड। ओलेटेड का मतलब मीन्स क्या होता है अपना, ओलेटेड मीन्स क्या होता है जब अपना जो एग या ओवम जो रहता है जब रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है अपना ओवरी से क्या होता है रिलीज होता है। इस एक्चुअली वो जब ओवरी जो रहती है, ओवरी से क्या होगा, ये ओवरी रहती है, ओवरी में अपना क्या होता है ये रिलीज होता है अपना, कहाँ से रिलीज होगा, वो क्या रिलीज होता है अपना सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में फॉर्म होता है अपना। कभी भी ओवरी से जो बाहर निकलेगा दैट इज वो अपना क्या रहेगा, दैट इज द सेकेंडरी ओसाइट रहेगा। अभी जो सेकेंडरी ओसाइट जो बनता है, क्या बनता है अपना सेकेंडरी ओसाइट जो रहता है, ये क्या रहता है अपना नॉन कोलिडॉइड रहता है। नॉन कोलिडॉइड का मतलब क्या होता है विदाउट द शेल, उसमें कभी भी शेल नहीं बनती है, ठीक है ना, सेल नहीं बनती है अपनी। और उसमें जो रहता है अपना माइक्रोलेथिसियल, यानी माइक्रोलेथिसियल का मतलब क्या होता है अपना दैट इज यहाँ पे योग प्रेजेंट रहता है, उसके सेंटर में योग प्रेजेंट रहता है। जैसे अपना एग रहता है, एग में जो येलो कलर का जो ये रहता है पोर्शन, वो कौन सा रहता है योग। सिमिलरली ही इसके अंदर में क्या रहता है योग प्रेजेंट रहता है, पर योग तो प्रेजेंट रहता है पर वो क्या रहता है बहुत ही क्या रहता है स्मॉल क्वांटिटी में क्या रहता है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। किसके अंदर, दैट इज द सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, ठीक है ना। कभी भी ओवरी में से अगर रिलीज होगा, अगर ओवम रिलीज होता है तो कौन से फॉर्म में रिलीज होता है अपना, दैट इज सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में फॉर्म होता है। देयर आर, अगर ये बनता है अपना सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है फॉर्म होता है फीमेल ओवरी में, तो यहाँ पे जो रहता है अप्रोक्सीमेटली उसका जो साइज जो रहता है वो कितने का रहता है अपना, दैट इज 0.1 mm का रहता है। कितने का रहता है अपना, दैट इज अप्रोक्सीमेट कितने साइज का रहता है 0.1 mm का रहता है, जिस यानी अगर बोल सकते हैं इसको, यानी ये 100 माइक्रोस का रहता है अपना इन साइज। इट इज द, ये क्या रहता है अपना जो ये बना सेकेंडरी ओसाइट जब फॉर्मेशन होता है तो कभी भी ये जो रहता है मोटिल नहीं रहता है अपना, मोटिल नहीं रहता है, यानी मोटाइल नहीं रहता है, यानी एक जगह से क्या नहीं जा सकता, वो दूसरी जगह पे पास नहीं हो सकता खुद से, ठीक है ना। राउंडेड नॉन मोटिल रहता है और क्या रहता है अपना दैट इज अ फीमेल क्या रहता है हिप्लॉइड। हिप्लॉइड अगर रहता है, हिप्लॉइड रहता है तो इसमें कितने क्रोमोसोम रहता है 23 क्रोमोसोम, दैट इज बोलते रहता है अपने 22 प्लस कितना रहता है एक्स क्रोमोसोम क्या रहता है अपने प्रेजेंट रहता है अपने, दैट इज अ हिप्लॉइड। तो क्या रहता है हिप्लॉइडिक फीमेल गमेट्स रहता है। अगर न्यूक्लियस ये जो रहता है न्यूक्लियस जो रहता है अपेयर, ये जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में जो रहता है ये क्या रहता है अपना न्यूक्लियस रहता है। सेकेंडरी ओसाइट में भी क्या रहता है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है अपना, ये न्यूक्लियस हो गया। तो अपेयर होता है लार्ज, ये अपने को सेंटर में क्या दिखाई देगा, यहाँ पे सेंटर में एक क्या दिखाई देता है न्यूक्लियस दिखाई देता है लार्ज।
लार्ज न्यूक्लियस दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज, इसको बोला क्या जाता है अपना, दैट इज क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसिकल्स। क्या फॉर्म करता है वो, सेंटर में क्या फॉर्म हुआ, जर्मिनल वेसिकल फॉर्म हुआ इसके अंदर में। अभी अंदर से कहाँ पे जाना है अपना, बार बार पहले अंदर का देख लेते हैं। तो ये जो रहता है अपना जनरली क्या बोला जाता है, जर्मिनल वेसिकल फॉर्म हुआ। जर्मिनल वेसिकल फॉर्म होने के बाद में ये जो न्यूक्लियस रहता है और प्रो न्यूक्लिएट रहता है इस फॉर्म, ये कब फॉर्म होता है, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। कब बनता है अपना, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है। अभी जब फर्टिलाइजेशन जो जनरली जो रहता है फर्टिलाइजेशन जो होता है ये इंटरनल प्रोसेस रहती है अपने फीमेल के बॉडी में। कहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है, जनरली एम्फुला के अंदर जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है अपना, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गमेंट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। पर कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जनरली ऑकर इन द एम्फुला, एम्फुला के अंदर होगी। जब ये अंदर में होंगी तभी क्या होता है, ये प्रो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस क्या होता है अपना फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है ना, जब फर्टाइल हुआ, ठीक है ना, न्यूक्लियस और प्रो न्यूक्लियस फॉर्म होता है एट द टाइम ऑफ द, कब होता है, फर्टिलाइजेशन के समय। अगर इसके बाहर निकलते ये अपना क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको अपन क्या बोला जाता है अपना, क्या बोलते हैं अपना, दैट इज न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस के बाद में इसमें क्या रहता है अपना, दैट इज यहाँ पे क्या रहता है, फ्लूइड्स रहता है अपना, इसके आजू बाजू क्या रहता है, फ्लूइड्स फॉर्मेशन होता है, जो क्या रहता है अपना, साइटोप्लाज्म। क्या बनता है अपना, ये साइटोप्लाज्म बनता है अपना, ये साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग, ये एग है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो रहता है दैट इज, इसको क्या बोला जाता है अपना, दैट इज द ओप्लाज्म। क्या बोला जाता है, ओप्लाज्म बोला जाता है। जो भी सेकेंडरी ओसाइट के अंदर यानी ओवम के अंदर जो रहता है अपना साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर और किसके अंदर, दैट इज द एग के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म बनता है, साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज कॉल्ड एज द एपोप्लाज्म, ओपोप्लाज्म बोला जाता है। ये जनरली ओपोप्लाज्म का काम क्या करता है अपने, डाइवर्ट करता है किसको, दैट इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को डाइवर्ट करता है। और जो ये एग हो गया पूरा अंदर का, एग जो रहता है ये क्या रहता है, इसके आउटर में क्या बनती है, अलग डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है अपनी लेयर फॉर्मेशन होती है। क्या फॉर्मेशन होती है, वेरियस टाइप्स की क्या बनती है, लेयर फॉर्मेशन होती है आफ्टर द डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। अभी एक जो मेम्ब्रेन रहती है, ये एक की पहली मेम्ब्रेन रहती है अपनी, एक की क्या बनती है, पहली मेम्ब्रेन रहती है, एक मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज अ, पहली मेम्ब्रेन कौन सी फॉर्म करता है अपना, दैट इज अ विटेलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा, विटेलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा। पहले न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहता है अपना, न्यूक्लियस जिसको क्या बोला जाता है अपना, दैट इज द जर्मिनल वेसिकल बोला जाता है। जर्मिनल वेसिकल के बाद में उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ये साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, एपोप्लाज्म बोला जाता है। एपोप्लाज्म का काम क्या रहता है अपना, दैट इज द डायवर्शन ऑफ द, किसको, सेंट्रॉइड को डाइवर्ट करने का। और एक जो रहता है पूरा एक जो रहता है बीच का पोर्शन हो किससे सराउंडेड रहता है, सराउंडेड बाय द वेरियस कवरिंग से क्या रहता है अपना, सराउंडेड रहता है। सराउंडेड रहने के बाद में जो एक जो अपरेटस रहती है, जो फर्स्ट लेयर बनती है एक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज, जो एक की मेम्ब्रेन बनती है उसको क्या बोलते हैं अपना, दैट इज कौन से शुभ नाम से जानते हैं अपना, दैट इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन। कौन शुभ नाम है अपना, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलता है। अभी विटेलाइन मेम्ब्रेन जो रहता है ये क्या होता है अपने, ये क्या काम, विटेलाइन मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है वहां पे, तो ये सीक्रेट नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन जो रहता है, जो क्या रहती है अपनी एक मेम्ब्रेन रहती है, एक मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ऐसे क्या बोलते हैं इसको, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो रहता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है, इट सीक्रेट द नॉन सेलुलर उनका, दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन क्या करता है, सीक्रेट करता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन जो रहता है इसके आउटसाइड में ये बना था और क्या फॉर्म करता है, ये जो रहता है ग्लाइकोप्रोटीन ही मिलकर क्या बनाता है अपना, जोआ पेडुसिडा क्या होता है, फॉर्म करता है। क्या बनता है, जोना पेडुसिडा क्या होता है, फॉर्म करता है इसके आउटर साइड में। ये सेकंड लेयर बन गई। हाँ, अभी